So this is fourth part, 76 to 100 questions, 2019 prelims paper. See, which of the following statement is are correct regarding the Maternity Benefit Amendment Act 2017? ये काफ़ी important act है, Maternity Benefit Amendment Act 2017. इसमें क्या provisions हैं? First, pregnant women are entitled for 3 month pre-delivery and 3 month post-delivery paid leave. नहीं, ऐसा नहीं है. इसमें 26 वीक का आपको ड्यूरेशन मिलता है. देन एंटरप्राइजेज विद क्रीश मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रीश विजिट डेली. नो, दिस इज 4. विमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट. यस, 26 से ये कम होके 12 हफ्ते हो जाता है आफ्टर 2 चिल्ड्रन. सो द राइट आंसर इज 3. Which one of the following is not a sub-index of World Bank's ease of doing business? World Bank again कैसा काम करता है? मोस्टली ये वेलफेयर जैसा काम करता है, बैंक का काम करता है. इसका काम होता है डेवलपमेंट करना. और जो IMF होता है, IMF कैसा काम करता है? वो इकोनॉमी में रिफॉर्म्स वगैरह लेके आता है. सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को ईज लाना है, ये रिपोर्ट लेके आएगा वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक में ये मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, दिस इज नॉट देयर. पेइंग टैक्सेस है, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी है, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट है. ये जो 10 है ना, ये है कि स्टार्टिंग अ बिजनेस फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन परमिट सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी इज थर्ड, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी इज फोर्थ, क्रेडिट इज फिफ्थ, देन माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स के आपने प्रोटेक्शन है या नहीं है, ये 6th है. पेइंग टैक्सेस इज 7th, ट्रैक रिकॉर्ड, ट्रैक बॉर्डर, दिस इज 8th, एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड देन इंसॉल्वेंसी. ऐसे करके ये 10 है, सब इंडेक्स है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के. नाउ 78 इज इन इंडिया एक्सटेंडेड, मतलब बढ़ी हुई, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिसने प्रोड्यूस किया है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग. सी, बायोमेडिकल वेस्ट, ये जो EPR है ना, ये हम रिसेंटली न्यूज़ में देख रहे हैं पिछले कुछ साल में, पहले इतना नहीं था ये. सो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 1998 का है. नो. रिसाइकल प्लास्टिक मैन्युफैक्चर्ड एंड यूजेज जूल, नो. ये हम मोस्टली देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में. ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल इन 2011. सो द राइट इज दिस वन. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड में भी ये नहीं है. द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन, इकोनॉमिक कॉस्ट होती है फूड ग्रेन की टू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस इफ एनी पेड टू द फार्मर्स प्लस. सी, ये जो MSP होती है ना, ये डिसाइड होती है प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल्स और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड होता है. प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल्स क्या होता है? स्टैच्यूटरी टैक्स, लेबर कॉस्ट, मॉडिफायर, मंडी का डिस्टेंस फी एंड ऑल, ये सब इसमें इंक्लूड होगा. सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में लाइक फ्रेट, स्टोरेज, एडमिनिस्ट्रेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में इंक्लूड होगा. तो इसमें केवल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली होगा. नो. इंटरेस्ट, नो. दिस procurement incidental and charges for godown, no. The right is this C. In the context of any country, which one of the following would be considered as part of social capital? Social capital मतलब क्या होती है? आपके यहाँ कितना हार्मनी है, आपके दोनों के बीच में कितना ट्रस्ट है सोसाइटी में, तो इससे क्या होता है? मल्टीप्लायर बेनिफिट्स होते हैं. अगर आपके यहाँ पीस है ना, दैट इज़ वाई आई कीप ऑन सेइंग पीस इज़ एन एसेंशियल. पीस से बहुत ग्रोथ होती है. सो द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी. Then this is 81. With reference to the Constitution of India, consider the following statement. No High Court, again extreme statement, no High Court shall have the jurisdiction नहीं होगा to declare any central law, कोई भी central law to be constitutionally invalid. No, ऐसा नहीं होता है. Then 42nd के बाद ये हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 228 आर्टिकल आया था, बट देन 43rd में वापस पहले वाली पोजीशन रिस्टोर हो गई थी. एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ऑब्वियसली दिस इज नॉट राइट. केशवानंद भारती केस में लिखा है बेसिक डॉक्ट्राइन जो होती है वो चेंज नहीं होनी चाहिए. अगर कहीं भी ऐसा लग रहा है कि बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज हो रही है तो कोर्ट उसमें उसको ज़रूर सुनेगा उस बात को. देन 82nd, परचेजिंग पावर पैरिटी. सी, हम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करते हैं. जैसे US में आपने बोला $1000 में आपका आईफोन आ रहा है, इंडिया में पर आते आते वो 1 लाख हो जाता है. सो हम डायरेक्ट ऐसा कंपैरिजन नहीं करते हैं. कंपैरिजन जो होता है वो PPP का होता है. फॉर एग्जांपल, वहाँ पे इनकम कितनी है और उसके हिसाब से एक प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है. इंडिया में इनकम कितनी है, सैलरी कितनी है, और उसके हिसाब से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का प्रोडक्ट कितना है. तो इससे एक बिग मैक ऐसे करके हमने PPP फाइंड कर लिया था. कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्री, ताकि एक्चुअल कंपैरिजन हो सके बिटवीन 2 कंट्रीज. सो इन टर्म्स ऑफ PPP डॉलर्स, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी. नो, इंडिया 6th नहीं, इंडिया 3rd है. PPP के हिसाब से इंडिया 3rd है. PPP के हिसाब से नंबर 1 चाइना है, नंबर 2 US है और नंबर 3 इंडिया है. सो
Which of the following is are correct? This only is correct, this is wrong. Now with reference to the cultivation, मतलब उगा रहे हो आप खरीफ क्रॉप, खरीफ रेन्स क्रॉप इन इंडिया इन द लास्ट 5 year, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट. ये हाईएस्ट है, यस. राइस सबसे ज़्यादा एरिया हम जो दे रहे हैं वो राइस को दे रहे हैं. एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स. नो, ऑयल सीड्स को ज़्यादा मिल रहा है. एरिया ऑफ कॉटन कल्टिवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन. नो, शुगर, यस यस यस, कॉटन को ज़्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू शुगर, बट एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन हैज़ स्टेडली डिक्लाइन. ये जो वर्ड है ना, पिछले 4-5 साल में आई वॉज मेकिंग दीज वीडियो, ये स्टेडली जहाँ जहाँ आया है ना वहाँ वहाँ रॉन्ग है, हर जगह रॉन्ग है. स्टेडली डिक्रीज, नो. सो दिस इज अगेन रॉन्ग. 1 and 3. Among the agricultural commodities imported by India, which one of the following accounts for the highest import in terms of value? Value के term पे बताना है आपको. In the last 5 year. Value मतलब quantity, मतलब cost of 1 unit. मतलब 100 unit import किया और एक का cost 10 रुपये है, तो इसकी value कितनी होगी? 1000 value होगी. तो value बताना है हमें. Spices. Spices इतना ज़्यादा इंडिया तो import करता नहीं है. इनफैक्ट हम तो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं स्पाइसेस, तो स्पाइस हो नहीं सकता. फ्रेश फ्रूट्स, अगेन इंडिया इंपोर्ट कर रहा है फ्रेश फ्रूट्स, नो. पल्सेस, पल्सेस भी अगेन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ऑल्दो हम इंपोर्ट भी करते हैं, बट हमें यहाँ पे वैल्यू पूछा हुआ है, नो. वेजिटेबल ऑयल, यस, वेजिटेबल ऑयल हम इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्वांटिटी भी ज़्यादा है और ये महंगी चीज़ भी है, तो ओवरऑल इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी. सो 4th इज द राइट आंसर. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली. आपके पास पूरा आपको फ्रीडम है, आप जैसे चाहे वैसे खुद को डेवलप कर सकते हो, दैट इज़ योर लिबर्टी. 86. Which one of the following is not? Not मिलते ही गोला. The most likely measure of the government RBI takes to stop the slide of Indian rupee. Indian rupee slide है ना, जैसे आज 74 क्रॉस हो गया था, आज का दिन ब्लैक फ्राइडे हो रहा है, बहुत ज़्यादा आज मार्केट क्रैश हुए हैं. सो स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी. सी, रुपी का स्लाइड कम करना है हमें. मतलब रुपी स्लाइड तब होता है जब रुपी की डिमांड कम आ रही है ना, और रुपी से ज़्यादा हम डॉलर इंपोर्ट हो रहा है, तो उस केस में रुपी वीक होने लग जाता है. तो हमें ऐसा कुछ करना है कि रुपी का वीक होना बंद हो जाए. कर्बिंग इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट. इससे एक्सपोर्ट से रुपी स्ट्रांग होगा, इंपोर्ट कम करने से रुपी क्या होगा? कम करने से भी स्ट्रांग होगा. सो दिस इज राइट. यहाँ पे नॉट पूछा है, ये करेक्ट है. एनकरेजिंग द इंडियन बोरोवर्स टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड से भी इंक्रीज होगा. ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग. येस, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग की ईज होगा तो बाहर से पैसा आएगा हमारे यहाँ, देन अगेन डॉलर आएगा, रुपी स्ट्रांग होगा. फॉलोइंग एन एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. नो, इसका मतलब तो ये होता है अपने मनी पंप किया इकोनॉमी में, एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो. सो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन. 87. The Reserve Bank of India recent directive relating to storage of payment system data. Storage of जो payment banks होते हैं ना, payment related data, popularly known as data dictate, command the payment system providers that entire data, again extreme statement, entire data relating to payment system operated by them are stored in systems only in India. This is true. जितना भी डेटा पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड है वो आप इंडिया में स्टोर करो, बाहर नहीं जाना चाहिए डेटा सिस्टम. दे शेल एंश्योर दैट द सिस्टम आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. ऐसा हो सकता है क्या? डेटा सिस्टम तो कोई भी बना सकता है, कंडीशन ये है कि वो इंडिया में होना चाहिए, ये नहीं है कि वो ऑपरेट और ओन कौन कर रहा है. अगेन यहाँ पे ओन भी वर्ड है, ऑपरेटेड भी वर्ड है, सो दिस हैज़ टू बी रॉन्ग. दे शेल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट. ओके, ऑडिट रिपोर्ट सेंड करेंगे, बट किसको सेंड करेंगे? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. नो नो नो, कैग को कोई रोल नहीं है इस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पेमेंट सिस्टम एंड डेटा से. ये जो रिपोर्ट आएगी वो आएगी सर्टिन को. सो 1 ओनली इज द राइट आंसर. देन 88. Which one of the following adopted a law on data protection and privacy for its citizens known as General Data Protection Regulation? ये जितना अवेयरनेस टाइप की चीज़ें होती है ना, ये मोस्टली यूरोप में होती है. अप्रैल 2016 में ये जनरल डेटा प्रोटेक्शन GDPR आया था यूरोपियन यूनियन में. देन रिसेंटली इंडिया साइन अ डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरिया इन द न्यूक्लियर फील्ड. न्यूक्लियर फील्ड में भी हमारे मैक्सिमम न्यूक्लियर प्लांट्स लगे हैं, क्लोजनेस है, दैट इज़ मोर विथ रशिया. जापान नो, इससे तो UK again no, USA no. The right is Russia. 2018 में, although see these are indirect way to solve a question. The first and always suggestive one is कि आपको ये पता होना चाहिए, पता होगा आप तुरंत लगा दोगे. आप ये फिर साइड से अपना थोड़ा लॉजिक देख सकते हो कहाँ से कैसे हुआ है. Then 90.
मनी का मल्टीप्लाई हो गया, मतलब थोड़ा मनी आया था वो मल्टीप्लाई होकर बहुत बड़ा हो गया. सो मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इंक्रीजिंग CRR, नो. कैश रिजर्व रेशो तो दूसरी चीज़ होती है. इंक्रीजिंग इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, ये जब होगा ना बैंकिंग हैबिट, तो हम बैंक में ज़्यादा पैसा डालेंगे और बैंक उसको 100 रुपये को 1000 रुपये बना देगा, तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया? 10 हो गया. इंक्रीज इन द स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, नो. SLR का कोई रोल नहीं है. पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से भी अगेन बोगस. सो द राइट इज बी. ये बैंक आता है, डिपॉजिट होता है, सप्लाई, लैंड मनी, तो इससे क्या होता है आपका 1 लाख सपोज 10 लाख में हो रहा है तो मनी मल्टीप्लायर बिकम 10. इसका डेफिनेशन होता है स्टॉक ऑफ मनी, स्टॉक ऑफ हाई बाउंड मनी. देन दिस इज 91. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर एंटरटेनमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ऑगमेंटेड वर्ड, इसलिए आपको वोकेबुलरी अच्छी रखनी है. अगर ऑगमेंटेड का आपको मीनिंग पता है ना, ऑगमेंटेड का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल रियलिटी हो रही है. अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड एंड द फिजिकल वर्ड इज कंप्लीटली शट आउट. फिजिकल कंप्लीटली शट आउट हो जाएगा, नो. ऑगमेंटेड में फिजिकल के साथ प्लस एडिशन में एक रियलिटी आ जाती है, तो दिस इज नॉट राइट. 1 इज नॉट राइट, ये गया ये गया. देन 3 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो 4 इज राइट ओनली. नाउ in virtual reality, a virtual reality, images generated from a computer are projected onto real life objects or surrounding, no, this is not VR. Then AR allows individual to be present in the world and improves the experience using the camera of smartphone or PC. yes, आप देखोगे एक आंखों में ऐसे लगा लेते हैं ना, ये होता है आपका AR. इससे आपका जो रियलिटी दिख ही रही है उसमें एडिशनल रियलिटी आ जाती है, सो दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी. ये एक एजुकेशन, मेडिसिन, कॉन्सर्ट्स, म्यूज़िक, गेम्स, इसमें ये बहुत वाइड नंबर ऑफ यूज़ केसेस होते हैं. अब अगर 5G आ गया ना तो इनका और ज़्यादा यूज़ केसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि 5G में 2 अच्छी चीज़ें हैं. एक तो स्पीड 100 टाइम्स बढ़ जाएगी और दूसरा जो रेस्पॉन्स टाइम है वो बढ़ जाएगा. मतलब 2 मिली सेकेंड इज़ द रेस्पॉन्स टाइम, टाइम टेकन इन कम्युनिकेशन बिटवीन 2 गैजेट्स. नाउ दिस इज डेनिसोवन. डेनिसोवन इज समटाइम्स मेंशन इन मीडिया इन रेफरेंस टू, ये क्या है? ये अर्ली ह्यूमन स्पीशीज़ है. नाउ दिस इज़ नॉट, डायनासोर्स का नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में केव्स में नहीं है, जियोलॉजिकल पीरियड भी नहीं है, ऐसा हमने पढ़ा नहीं है टाइम स्केल में. सो दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट राइट. दिस कुड बी अर्ली ह्यूमन स्पीशीज़. ये अल्ताई माउंटेन साइबेरिया में मिली थी ये केव्स में वहाँ की. देन 93 इज़ विद रेफरेंस टू द recent development in science, which one of the following statement is not correct? अगेन नॉट पूछा है यहाँ पे. Functional chromosome can be created by joining segments of DNA taken from cells of different species. अलग अलग species से लेके functional chromosomes बना सकते हैं अपन? No, possible तो नहीं लग रहा है. आगे देखते हैं. Then यहाँ पे क्या पूछा है? Not correct है, मतलब ये could be the answer. अब ये सेकंड भी चेक करते हैं. Pieces of artificial functional DNA can be created in laboratory. Yes, आर्टिफिशियल फंक्शनल DNA के पीसेज हम जरूर बना सकते हैं लैब में. देन अ पीस ऑफ DNA टेकन आउट फ्रॉम एन एनिमल सेल, एनिमल सेल से बाहर निकाला एक पीस ऑफ DNA कैन बी मेड टू रेप्लिकेट, उसका डुप्लीकेशन किया लिविंग सेल इन लेबोरेटरी, पॉसिबल. टिश्यू कल्चर. सेल्स टेकन आउट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी मेड टू अंडरगो सेल डिवीजन इन लेबोरेटरी. पेट्री डिशेज, यस पेट्री डिशेज में यही होता है. सो दिस इज राइट, सही है स्टेटमेंट. ये भी सही स्टेटमेंट लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, पर यहाँ पूछा है नॉट करेक्ट, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा. देन 94, डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नेचर एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है दैट आइडेंटिफाई द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशू इट. यस, उसने डिजिटली साइन करके दिया है. कई बार आप अपना टैक्स स्टेटमेंट्स भी आते हैं तो उसमें डिजिटली साइंड होते हैं वो. यूज टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्वर ऑन इंटरनेट. यस, कई बार आप डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट भेजते हो, आपको आइडेंटिटी की तरह वो यूज़ हो जाता है. इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड इंश्योरिंग दैट ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज. यस, उससे सर्टिफाइड हो जाती है ये चीज़ें. तो राइट आंसर इज 1, 2 एंड 3. 95, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वियरेबल टेक्नोलॉजी. वियरेबल मतलब बॉडी में आप पहन सकते हो, जैसे वॉचेज़ होती है एप्पल की, दैट इज़ अ वियरेबल टेक्नोलॉजी. एंड देन गूगल के ग्लासेस आए थे, वो भी वियरेबल टेक्नोलॉजी थी. सो वियरेबल टेक्नोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर अकॉम्प्लिश्ड बाय वियरेबल डिवाइसेस? लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन. यस, वॉचेस जो होती है these they can identify your location. Sleep monitoring of a person. yes, मॉनिटर कर सकती है. असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन. yes, ये इनका बहुत बड़ा फंक्शन है, ये हेल्प करती है. मेडिकल एड इम्प्लांट्स होते हैं, दे कैन असिस्ट इन हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सनस. यूजुअली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यू विल सी 1, 2, 3 का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है. 1, 2, 3 इज द राइट आंसर हियर. इट्स अ प्रोबेबिलिटी, नॉट अ रूल. Now this is RNA interference. This is technology has gained popularity in the last few years. Why? See,
इट इज़ यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग। एक जीन है उसको हमने साइलेंस कर दिया, मतलब इनएक्टिव कर दिया, तो वो क्या हो गया, जीन साइलेंसिंग हो गई। यस, यहाँ पे ये होता है। इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर में भी दिस इज़ पॉसिबल। कैंसर बेसिकली डिसीज़ ये होती है कि हमारे जो सेल्स बनते हैं फिर वो डाई भी हो जाते हैं। कैंसर में क्या होता है, अनरेगुलेटेड ग्रोथ होने लग जाती है सेल्स की, और उसी से कैंसर सेल्स कैंसरस ग्रोथ हो जाती है और कैंसर हो जाता है। सो इट कैन बी यूज टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट। हार्मोन को ही रिप्लेस कर दोगे, नो, अभी ये नहीं करती है, ये साइलेंस करती है, रिप्लेस नहीं करती है। इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू वायरल पैथोजेंस। येस, जेनेटिक मॉडिफाइड में हम कुछ जीन्स को साइलेंस कर देते हैं, बीटी कॉटन एंड ऑल, तो वो बन जाता है आरएनए इंटरफेरेंस, बट रिप्लेसमेंट नहीं होता है। तो द राइट आंसर इज 1, 2 एंड 4। Recently, scientists observed the merger of giant black holes. Black holes merge हो गए थे billions of light years away from the earth. What is the significance? इसका significance यही था कि वहाँ पे gravitational waves हमने detect की थी. Which of the followings are the reasons of the occurrence of multi-drug? मतलब बहुत सारी ड्रग का आप पे रेजिस्टेंस हो गया। इंडिया में अक्सर ये आता रहता है एंटीबायोटिक्स में। हम एंटीबायोटिक्स ऐसे ही ले लेते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, ओवर द काउंटर, जो नहीं लेनी चाहिए। इससे हमारी जो बॉडी होती है वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाती है। देन जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल। अगेन ये जो ऑप्शन है वो हमें इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है और कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया में देखना है। देन अगर ये सही है, दिस इज़ पॉसिबल ना, हो सकता है ये। सेकेंड, टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक टू क्योर डिसीजेस। अब ये जो है ना इंडिया का, वो डायरेक्टली इसको टारगेट कर रहा है, तो 2 तो होगा ही होगा। सो दिस इज़ राइट एंड दिस कुड बी राइट। ये दोनों एंड सेकेंड भी राइट हो सकता है। 1, 2, 3 तो नहीं होगा बिल्कुल भी। देन यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग। येस, लाइव स्टॉक फार्मिंग फूड चेन में आ जाता है, ह्यूमन बॉडी में आ जाता है। सो 3 इज़ देयर, राइट। सो 3 इज़ देयर मीन्स ये नहीं होगा। और एक और कौन सा एलिमिनेट हो गया था, ये भी एलिमिनेट हो गया था। तो देन बी एंड डी में चांसेस है। 2 और 3 यहाँ पे भी है, 2 एंड 3 यहाँ पे भी है। फोर्थ, मल्टीपल क्रॉनिक डिसीजेज इन सम पीपल, नो, दैट शुड नॉट बी द रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर केस कि उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया। तो द राइट आंसर इज 2 एंड 3। अब ये Cas9 प्रोटीन है, ये भी साइंस एंड टेक काफ़ी न्यूज़ में था। दैट इज़ ऑफन मेंशन इन न्यूज़, करंट अफेयर्स में भी था। अब मॉलिक्यूलर सीजर, ये कैंची होती है, इसमें टारगेटेड जीन की एडिटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या कर रहे थे, हम साइलेंसिंग कर रहे थे, यहाँ पे हम एडिटिंग करते हैं, कटिंग होती है। सो yes, this is the right one. Second, biosensor used in the accurate detection of pathogen in patients. No, this is not a biosensor. A gene that makes plant pest resistant. No, this is not Cas9 protein. Then herbicidal substance synthesized in generally genetically modified crop. Again, bogus option. So the right is A. Which one of the following statement is not Gula? Correct. Hepatitis B virus is transmitted much like HIV. Yes, ये HIV की तरह जो भी उसके मोड्स है ये भी वैसे ही ट्रांसफर होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑल। हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन। नहीं, चिल्ड्रन में इसकी वैक्सीन मिल जाती है ग्लोबली। बट अगेन यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट, तो ये गलत है, तो ये सही आंसर होगा। ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद बी एंड सी वायरसेज आर सेवरल टाइम्स मोर देन दोज इन्फेक्टेड विद HIV. नो, some of those infected with hepatitis B and C viruses do not show the symptoms for many years. So the right answer जो यहाँ पे लग रहा है ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पूछा है नॉट, ये इनकरेक्ट था, तो ऑप्शन करेक्ट क्या हुआ, बी हुआ। सो ऑलवेज पे अटेंशन दिस नॉट, कि नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पे। ऑल राइट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 76 to 100 and this was the previous year question paper of 2019 prelim civil services examination. So thank you so much for watching this video. Take care.